सो आज हम डिस्कस करते हैं काइनेटिक ऑफ फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन। काइनेटिक्स ऑफ फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन। सो देखिए हम ऑलरेडी एक वीडियो इसकी बना चुके हैं, लेकिन थोड़ा ट्रिक्स के ज़रिए से मैं उसे हल करना चाहता हूँ, ताकि जो डाउट्स हो, जो मुश्किल पॉइंट हो, वो हल हो सके। क्लियर है? सो देखिए, आप लोग जानते हैं कि हमारे साथ जो फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है, उनमें बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं। जितने भी एडिशन पॉलीमराइजेशन हो, ख्वाह आयानिक हो, ख्वाह कैटायानिक हो, या वो फ्री रेडिकल एडिशन हो, सारे के सारे जो प्रोसेस होते हैं, इनमें 3 स्टेप्स कॉमन होते हैं। फर्स्ट वन क्या होता है? इनिशिएशन, सेकंड वन प्रोपेगेशन एंड थर्ड वन टर्मिनेशन होता है। क्लियर है? तो देखिए, इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है? इनिशिएशन स्टेप में कुछ यूँ होता है कि हम मुख्तलिफ तरीक़ों से हीट के ज़रिए से, रेडिएशन के ज़रिए से, मतलब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के ज़रिए से, या फिर हाईली एनर्जेटिक रेडिएशन जो होते हैं, सपोज अल्फ़ा बीटा गैमा रेडिएशन के ज़रिए से, या फिर हम किसी मेटल आयन के ज़रिए से कोई रेडिकल क्रिएट करते हैं। क्लियर है? फॉर एग्जांपल, ये कोई एक ऐसी स्पीशीज़ है जिससे हम कोई रेडिकल क्रिएट करते हैं। सो क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि इससे हमें 2 रेडिकल, सपोज फॉर एग्जांपल, अगर हमारे साथ ये क्या है, ये सपोज कीटोन है। क्या है? सपोज कीटोन है। क्लियर है? या इस तरह कंसीडर कर लें कि हमारे साथ क्या है, सपोज ये पर ऑक्साइड है, कोई पर ऑक्साइड है। क्या है? पर ऑक्साइड। सो जब उसकी होमोलाइटिक फिजन होती है बॉन्ड की, तो हम यूं कह सकते हैं कि इससे जो रेडिकल बनेगा वो कुछ यूं बनेगा, मतलब 2 रेडिकल बनेंगे इस। क्लियर है? कहने का मतलब ये है कि सपोज ये पर ऑक्साइड, देखिए ये आई कोई पर ऑक्साइड हो सकता है, कोई कीटोन हो सकता है, कोई एजो ग्रुप वगैरह से हो सकता है। क्लियर है? सपोज डाया आइसोब्यूटाइल एजो ग्रुप से ताल्लुक रखने वाला, सपोज और देखें हमारे साथ कुछ यूं डबल बॉन्ड। क्लियर? यहाँ पर साइनाइड, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, एंड यहाँ पर क्या देखें, यहाँ पर साइनाइड ग्रुप, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3। देखें, यूं समझ लीजिए कि ये आई या तो कोई परऑक्साइड है या कोई सच टाइप ऑफ कंपाउंड है। क्लियर है? ये क्या है? एजो डाया आइसोब्यूटाइल नाइट्रिल है। क्लियर है? सो आप लोग जानते हैं कि जब इससे रेडिकल बनेंगे तो इस तरह के रेडिकल बनेंगे। देखिए, लेक्चर ऑलरेडी मौजूद है इसके लिए कि किस तरह रेडिकल बनते हैं, किन तरीकों से बनते हैं। क्लियर है? सो देखिए, हमने कुछ यूं कहा था कि कुछ इस तरह के रेडिकल बनेंगे यहाँ से। क्लियर? यहाँ पर साइनाइड ग्रुप आएगा, यहाँ पर CH3 आएगा, यहाँ पर CH3। ये रेडिकल मतलब 2 रेडिकल बनेंगे। इससे एक रेडिकल बनेगा, इससे और रेडिकल बनेगा, ये N2 फॉर्म में खारिज हो जाएगा। एक रेडिकल इससे बनेगा, दूसरा इससे, और ये खारिज हो जाएगा। क्लियर है? सो कहने का मतलब ये है कि देखिए, इनिशिएशन स्टेप में हम क्या बनाते हैं? एक रेडिकल बनाते हैं। ये आप R से शो कर सकते हैं, किसी भी चीज से शो कर सकते हैं। यहां पर मैंने KD लिखा है। तो देखें, इनिशिएशन स्टेप वो स्टेप होता है जहां पर कोई रेडिकल क्रिएट किया जाता है। अब रेडिकल को मुख्तलिफ तरीकों से आप नोट कर सकते हैं। तो देखिए, यहां पर मैंने KD लिखा है। KD का मतलब है कांस्टेंट फॉर डिसोसिएशन। कांस्टेंट फॉर डिसोसिएशन। जब ये रेडिकल बनता है, ये रेडिकल जब बनता है, तो ये रेडिकल दोबारा किसी दूसरे न्यूट्रल मोनोमर के साथ, देखिए इस पर ना तो कोई चार्ज है ना कोई रेडिकल है, ये रेडिकल जब पैदा होता है तो दोबारा इस पर अटैक करके इससे भी रेडिकल बनाता है। फिर समझ लीजिए, ये आई लेट सपोज ये इस तरह का कुछ कंपाउंड है। क्लियर? किसी भी तरीके से हमने सपोज अल्ट्रा वायलेट या हीट के जरिए से इस तरह का एक, मतलब देखें, ये कंपाउंड या ये नाइट्रोजन किस फॉर्म में रिलीज हुआ? N2 फॉर्म में रिलीज हुआ। इससे एक रेडिकल बना, इससे दूसरा रेडिकल बना। इससे जो रेडिकल बने उसको हमने यहां पर शो किए। इसकी मिसाल कुछ यूं है। देखिए, लेट सपोज यहाँ N की जगह ये है
ये यहां पर देखें, ये कोई पेरोक्साइड कंपाउंड है। पेरोक्साइड कंपाउंड को सपोज हमने अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के जरिए से इस बॉन्ड को हमने होमोलाइटिकली ब्रेकअप किया, तो इस तरह के दो रेडिकल बन गए। आप इस तरह कंसिडर कर सकते हैं कि ये रेडिकल जो बने ये हैं, और ये आई इसकी हैसियत रखती है इस पेरोक्साइड की। सो आगे चलते हैं। सो इनिशिएशन स्टेप में तो हमने रेडिकल क्रिएट किया। ये रेडिकल अटैक करता है किस चीज पर? दूसरा न्यूट्रल कंपाउंड पर, और उससे दूसरा एक एक्टिव स्पीशीज बन जाती हैं। इन दोनों स्टेप्स को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? इनिशिएशन कहते हैं। यहां पर डिसोसिएशन होता है KD, और यहां पर ये भी इनिशिएशन है KI, कांस्टेंट फॉर इनिशिएशन। क्लियर है? के अक्सर में वेलोसिटी कांस्टेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ओके, सो देखें, इसको चूंकि हम काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं तो इसकी हम रेट इक्वेशन लिखेंगे, इसके लिए हम रेट इक्वेशन लिखेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं नेक्स्ट स्टेप्स। यहाँ इसके बाद जब ये बना तो इसके बाद क्या होता है? प्रोपेगेशन होता है। जो एक्टिव स्पीशीज बनी वो दूसरे न्यूट्रल स्पीशीज पर अटैक करके प्रोपेगेट होता है, मतलब एक लॉन्ग चेन बनता है। क्लियर? एक लॉन्ग चेन प्रोपेगेशन होती है, एक लॉन्ग चेन बनता है, मोनोमर्स कंबाइन होते हैं और पॉलीमर बनाते हैं। ये इसको हम क्या कहते हैं? KP, कांस्टेंट फॉर पॉलीमराइजेशन। ओके, सो एक लंबा चेन बन जाता है। लंबा चेन मतलब ये है कि ये दोबारा ये M देखे, ये M दोबारा रिएक्शन कर सकता है इस M के साथ और बना सकता है, देखिए, एंड सो ऑन। क्लियर? यह इसका हमें पता नहीं चलता कि कितने, मतलब एक एक्टिव स्पीशीज कितने न्यूट्रल स्पीशीज के साथ बनकर एक लॉन्ग चेन बना सकता है। इसका जो नंबर है उसका हमें पता नहीं होता। सो आखिरी स्टेप में क्या होता है? ये जो टर्मिनेशन है, टर्मिनेशन का क्या मतलब है? टर्मिनेशन का मतलब ये है कि इसकी लेंथ जब बहुत बढ़ जाती है तो एट द एंड क्या हो जाता है? ये डेड हो जाता है। डेड का क्या मतलब होता है? इनएक्टिव बन जाता है, इनएक्टिव। ये अब लायो है, लायो पॉलीमर। जब बहुत सारे मोनोमर आपस में कंबाइन हो जाते हैं और एक लॉन्ग चेन बना लेते हैं। क्लियर? अगर इस लॉन्ग चेन में फिर भी रिएक्टिविटी की हैसियत हो, फिर रिएक्शन कर सके, तो इसे हम क्या कहते हैं? लायो पॉलीमर। अगर ये मजीद रिएक्शन ना कर सके तो हम उसे कहते हैं डेड पॉलीमर। ओके, तो चलो यहाँ टर्मिनेशन में एक लायो पॉलीमर डेड पॉलीमर में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो मजीद रिएक्शन या तो कर नहीं सकता या फिर नेग्लेजिबल हो जाता है। क्लियर है? सो देखिए, हम उनकी काइनेटिक्स पढ़ते हैं। ठीक, उनकी काइनेटिक्स क्या है स्टेप वाइज। सो लेट्स सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे साथ एक स्पीशीज है जिससे हम रेडिकल बनाते हैं। तो इस तरह हमने कहा कि सपोज ये हमारे साथ एक स्पीशीज है जो डिसोसिएट होता है और बना लेते हैं क्या? दो रेडिकल। क्लियर है? तो फर्स्ट स्टेप में डिसोसिएशन होता है। तो क्या इसके लिए मैं रेट कुछ यूं लिख सकता हूं कि रेट और, चलो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह लिखता हूं कि द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आई। देखिए, अगर इससे रेडिकल बनते हैं तो इनकी कंसंट्रेशन में कमी आ जाएगी, इसलिए हम नेगेटिव लिखते हैं। द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ दिस स्पीशीज with respect to time is equal to। अब आप लोग ये तो रेट की फॉर्म में हम इस तरह लिखते हैं। अब आप लोग रेट ला भी जानते हैं कि उसे हम, मतलब उस फॉर्म में इसे हम किस तरह लिखेंगे। अगर नहीं जानते तो ये जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की वीडियोस ऑलरेडी मौजूद हैं। तो देखें, ये जो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होते हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर से इनका ताल्लुक होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखें, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ दिस स्पीशीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखिए, ये डिफरेंशिएशन शो करती है।
चलो देखें, डी डिफरेंशिएशन को शो करती है, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन और डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ दिस स्पीशीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू के डी आई। ओके, लिख सकते हैं। अच्छा, तो देखें ये और ये बराबर होती है रेट ऑफ डिसोसिएशन। इस तरह है ना कि ये रेट ऑफ डिसोसिएशन के बराबर है, यहां पर डिसोसिएशन होती है, ये रेट ला है। देखिए ये तो मैं अपने मतलब सेल्फ से लिख सकता हूँ, खुद लिख सकता हूँ, लेकिन ये जो होता है ये हमें एक्सपेरिमेंटल हासिल होता है। ये मैं किसी इक्वेशन को देखकर इस तरह नहीं लिख सकता, ये एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है। कोई एक्सपेरिमेंट करने वाला है, बताता है कि यहाँ पर रिलेशन कुछ यू है, कि यहाँ पर रिलेशन कुछ यू है, मैं खुद नहीं लिख सकता। एक्सपेरिमेंट करने वाला हमें ये बताता है कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन ये डबल होता है अगर इसकी कंसंट्रेशन आप डबल कर दें, ये ट्रिपल होता है अगर इसकी कंसंट्रेशन आप ट्रिपल कर दें, ये 4 टाइम बढ़ता है अगर इसकी कंसंट्रेशन 4 टाइम बढ़ा दी जाए। ये एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है, नॉट अ थ्योरेटिकल प्रोसेस, एंड लॉ ऑफ मास एक्शन डजंट अप्लाई हियर। ओके, सो इस तरह लिख सकते हैं जी। हमने फिर ये कहा कि आपके पास ये जो क्या है, ये दोबारा रिएक्शन करता है किसी न्यूट्रल के साथ और बना लेता है क्या, एक दूसरी लॉन्ग चेन एक्टिव स्पीशीज बना लेती हैं, जिसको हम के आई से रिप्रेजेंट करते हैं। देखें, अब मैं इसके लिए एक रेट इक्वेशन लिखना चाहता हूं। सो आप लोग देखते हैं, देखें इन डबल एम की जगह चूंकि थोड़ा सस्पेंशन क्रिएट करते हैं, मुश्किलात क्रिएट करते हैं, तो इनकी जगह अगर मैं सिंपल ये लिख लूं कि एम डैश सपोज, क्लियर है। यहां पर एम डैश का मतलब ये नहीं है, बल्कि एक लॉन्ग चेन पॉलीमर है जो एक्टिव फॉर्म में है, क्लियर है। अच्छा, इसने इस पर अटैक किया, ये बना। ओके, सो अब मैं क्या करता हूं, देखिए इसके लिए भी रेट इक्वेशन लिखते हैं। तो क्या मैं इस तरह लिख सकता हूं कि रेट ऑफ इनिशिएशन, देखिए इनिशिएशन है, इज इक्वल टू, इस तरह लिख सकते हैं। देखिए कि इसमें मतलब ज्यादा इंक्रीजमेंट आएगा, इंक्रीजमेंट आएगा ना, इंक्रीजमेंट आएगा। रेट ऑफ इनिशिएशन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ दिस एम with respect to time is equal to, देखिए ये रेट इक्वेशन है के आई एम डॉट एम, लिख सकते हैं। ओके, ये तो वो स्टेप्स हैं। अब हम कहते हैं कि जो रिएक्शन जब स्टार्ट होता है तो उसमें ये रिएक्शन जो होती है इंतहाई स्पीडी होती है, इंतहाई स्पीडी होती है, इंतहाई तेजी के साथ होता है, क्लियर है। देखें, क्लियर है। अच्छा, सो अब हम यहाँ पर एक ये प्रोपोजल पेश करते हैं कि देखें कि जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होती है वो स्लोवेस्ट स्टेप पे डिपेंड करती है, ना कि फास्ट स्टेप पे। सो देखिए यहाँ इन दोनों को हम कलेक्टिवली इनिशिएशन स्टेप कहते हैं। सो अगर ये इनिशिएशन स्टेप है और ये इनिशिएशन स्टेप है, तो कौन सा स्लो स्टेप होगा, जो रेट डिटर्मिनेशन स्टेप होगा। सो रेट डिटर्मिनेशन स्टेप बेसिकली ये नहीं है, बल्कि ये रेट डिटर्मिनेशन स्टेप है। रिएक्शन को शुरू करना मुश्किल होता है, वो प्रोपेगेशन आसान होती है। तो देखें, इसको शुरू करना मुश्किल है, प्रोपेगेशन मतलब मजीद रिएक्टिविटी आसान होती है। सो ये स्लो स्टेप है, ये फास्ट स्टेप है, तेजी से होता है। सो जब हम किसी रिएक्शन की रेट लिखते हैं तो स्लोवेस्ट स्टेप हम उठा के लेंगे, क्लियर है। सो देखिए रेट ऑफ इनिशिएशन का इक्वेशन या तो यही होगा या फिर यही होगा, क्लियर है। दोनों को कलेक्टिवली हम इनिशिएशन कहते हैं। अच्छा, सो देखिए हमने यूं फैसला किया कि ये जो रेट ऑफ इनिशिएशन होती है ये मेनली डिपेंड करती है इस चीज पर,
अगर ये ज्यादा से ज्यादा बने तो रिएक्शन तेज होगा, अगर ये स्लो स्लो बने तो ये भी मतलब ये डिपेंडेंट है इस चीज पर, और ये स्लो स्लो होता है। क्लियर है? सो मैं कुछ यूं कहता हूं कि रेट ऑफ इनिशिएशन इज इक्वल टू व्हाट, के डी आई। लेकिन यहां पर मैं दो चीजें मजीद ऐड करना चाहता हूं। फर्स्ट वन क्या है, टू मैंने ऐड इसलिए की क्योंकि यहां पर दो बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? दो बन रहे हैं। ओके। और दूसरा जो मैं ऐड करना चाहता हूं वो है एफ। एफ क्या शो करती है? एफ ये शो करती है कि ये मोनोमर जब बनता है तो इसकी इफिशियंसी क्या है कि वो लॉन्ग चेन बनाए। क्लियर है? ओके। सो इसके बाद यहां तक क्लियर है? देखिए यहां पर आए, इस इक्वेशन को नोट डाउन कर लें। ये था हमारा इनिशिएशन। इसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है वो प्रोपेगेशन होता है, जहां पर आप लोग जानते हैं कि प्रोपेगेशन में क्या होता है। प्रोपेगेशन भी कुछ यूं होता है कि ये जो एम होती है ये एम, क्लियर है, या फिर ये एम, ये मजीद रिएक्शन करता है इस तरह के न्यूट्रल। देखिए ये एम जो हमारे साथ बन चुकी थी इनिशिएशन स्टेप में, वो फिर से अटैक करता है किसी न्यूट्रल पर और बना लेता है क्या, सपोज एम डैश, कह सकते हैं इस तरह। क्लियर है? अच्छा, प्रोपेगेशन स्टेप में ये फिर मजीद रिएक्शन करता है। तो अगर मैं इसी स्टेप से देखें, ये एम रिएक्शन करता है दूसरे न्यूट्रल के साथ और ये बनाता है, ये एक्टिव है, मजीद रिएक्शन कर सकता है, मजीद कर सकता है, मजीद कर सकता है। ये न्यूट्रल है, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये दिस वन है। क्लियर है? ओके। ये पॉलीमराइजेशन कांस्टेंट है। आसान है यहाँ तक? सो मैं इसे रेट फॉर्म में लिखना चाहता हूं, तो रेट फॉर्म में इसे हम इस तरह लिखेंगे कि रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन इज इक्वल टू। अब जब पॉलीमराइजेशन होती है तो आप लोग जानते हैं कि इसकी कंसंट्रेशन में कमी आएगी। सो रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन इज इक्वल टू नेगेटिव चेंज इन देखें, नेगेटिव चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ दिस मोनोमर। देखिए इसकी कंसंट्रेशन में कमी आएगी धीरे धीरे विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू Kp m dash and m। यहां तक इजी है, दिखाई दे रही है? ओके, यहां तक क्लियर है? अच्छा, सो अब ये प्रोपेगेशन स्टेप है। इसके बाद जो स्टेप आता है वो टर्मिनेशन का होता है। अगर टर्मिनेशन देखें, इसके बाद जो स्टेप होता है वो टर्मिनेशन का होता है। टर्मिनेशन में क्या होता है, अगर टर्मिनेशन कपलिंग के जरिए से हो जाए तो कुछ यूं होगा, m डैश प्लस m डैश विल फॉर्म m kt। टर्मिनेशन शो करती है। अब ये एक डेड पॉलीमर बन गया। इस फॉर्म में जो रेट होगा वो कुछ यूं होगा कि रेट ऑफ टर्मिनेशन इज इक्वल टू व्हाट। देखें इसकी कंसंट्रेशन में कमी आएगी, नेगेटिव चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ m नॉट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू kt m एंड m डॉट। या सिंपली मैं इसे इस तरह लिख सकता हूं कि रेट ऑफ टर्मिनेशन इज इक्वल टू नेगेटिव चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू kt m डॉट स्क्वायर। क्लियर है तक? अच्छा,
अब मैं 2-3 चीजें और ऐड करना चाहता हूं, फिर टर्मिनेशन होती है। क्लियर है? टर्मिनेशन इस तरीके से होगा। क्लियर? सो देखें तकरीबन काइनेटिक्स उनकी खत्म हो रही है, 2-3 स्टेप्स बाकी हैं। अब देखें ये एक इक्वेशन है, ये टर्मिनेशन का इक्वेशन है, यहाँ पर हमारे साथ प्रोपेगेशन का इक्वेशन था ये। सो हम जानते हैं कि ये जो इनिशिएशन और टर्मिनेशन ये तकरीबन एक ही रेट से होते हैं। देखिए ये जो रेट ऑफ इनिशिएशन और रेट ऑफ टर्मिनेशन ये तकरीबन एक ही रफ्तार से होते हैं। सो जो रेट ऑफ इनिशिएशन है उनके लिए उनका इक्वेशन